क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट, है ना, डाइपोल मूवमेंट। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहला इसका इंट्रो देखेंगे। सबसे पहला हम क्या देखेंगे, इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो के बाद हम क्या देखेंगे, इसका यूनिट देखेंगे। यूनिट तीसरा हम क्या देखेंगे, टाइप्स एंड क्या देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। और चौथा हम देखेंगे म्यू नेट का कैसे निकालते हैं। तो हम क्या देखेंगे, 4 प्रकार का टॉपिक पढ़ेंगे आज। 4 प्रकार का टॉपिक क्या हो जाएगा, पहला इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर यूनिट देखेंगे, फिर उसका टाइप्स एंड एग्जांपल देखेंगे, चौथा हम म्यू नेट कैसे निकालते हैं। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, वास्तव में 2 एटम के बीच का डिस्टेंस के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, वास्तव में क्या होता है, एक रिपल्सन प्रोसेस है। रिपल्सन होता है 2 एटम के बीच में, जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट शो करेगा, है ना। ये एक वेक्टर की भांति भी कार्य करता है, जिस क्या होता है, जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर क्या करता है, शिफ्ट होता है। इसे हम क्या करते हैं, हम इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम क्या करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, डाइपोल मूवमेंट। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, पहला टॉपिक। ठीक, पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। तो वास्तव में 2 एटम के बीच का डिस्टेंस के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ये वास्तव में क्या होता है, ये रिपल्सन का प्रोसेस होता है। रिपल्सन जितना ज़्यादा होगा उतना डाइपोल मोमेंट शो करेगा, और इसे हम म्यू से शो करते हैं। ये एक प्रकार का वेक्टर है, जिसका क्या होता है, जो हमेशा लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर जाता है। इसका हम क्या करते हैं, ये हमारा ये एरो जैसा हमारा ये शो हो जाएगा, है ना। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा इसका यूनिट निकालते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, दूसरा टॉपिक देख रहे हैं तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम बताएं म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इजिकल टू क्या होता है, क्यू अप इंटू क्या होता है डी। यहीं से हम एक क्या किए हैं, इसका इंट्रोडक्शन, इसका हम क्या किए हैं, हम इसका परिभाषा जनरेट किए हैं। तो वास्तव में 2 एटम, है ना, 2 एटम के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस के गुणनफल के क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। अब इसका हम यूनिट निकालते हैं तो क्या देखते हैं, जैसे कि हम 1.8 10 की घात क्या होता है -10, है ना, ESU इंटू क्या किए हैं, 10 का गुणा किए हैं, फिर 10 का घात -8 हो जाएगा। अब माइनस माइनस को अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, घात घात को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हैं, यहाँ पे हम कुछ क्या किए हैं, घात को जोड़ दिए हैं। आधार समान है तो क्या होता है, हमारा घात जुड़ जाता है। ये आपने जाना होगा, ए प्लस बी, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ए बराबर। अगर घात बराबर है तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है आपस में, है ना। तो सेम वैसी हुआ है यहाँ पे ये वाला फार्मूला। तो ये क्या हुआ, जुड़ गया है। अब हम जानते हैं डी, सीएम का मतलब होता है कुलाम मीटर। हम आवेश के लिए कुलाम यूज करते हैं, और किसके लिए, डिस्टेंस के लिए मीटर यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कुलाम मीटर, याद रखिएगा। ESU को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इतना हो गया हमारा, कुछ नहीं किए हैं, ये हम सिर्फ मार रखे हैं। अब ये पूरे का मान क्या होता है हमारा, डी के बराबर। डी को क्या बोलते हैं हम, डी बाय, है ना, इसको क्या बोलते हैं, डी बाय। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका यूनिट, हमारा डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो जाएगा डी बाय, जिसको हम कैपिटल डी से शो करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा 1.8 डी। डी मतलब डिबाय, याद रखिएगा, डी मतलब डिबाय होता है। तो 2 टॉपिक हमने कवर कर लिया, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या हो जाएगा, इसका यूनिट, तीसरा हम देखते हैं इसका टाइप्स और इसका एग्जाम्पल। ये चारों को क्या करेंगे, हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक, 4 प्रकार का क्या हो जाएगा हमारा, ये टाइप्स किसका हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का। तो पहला क्या हो जाएगा, डायटोमिक। दूसरा क्या हो जाएगा, रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। तीसरा जियोमेट्रिकल देखेंगे। चौथा पॉली देखेंगे। इसको चारों को क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। तो हमारा क्या देख रहे हैं अभी, टाइप्स एंड एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो जिसमें हम क्या देखे हैं, इसका 4 टाइप होता है। 4 टाइप में क्या है, डायटोमिक, रिंग और जियोमेट्रिकल और पॉलीएटॉमिक। ये चारों को क्या करेंगे, हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायटोमिक, और दूसरा होता है हमारा नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर। पोलर क्या होता है, 2 एटम रहेगा जिसका चार्ज क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। 2 एटम जिसका चार्ज क्या रहेगा हमारा, डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें चार्ज डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, लाइक प्लस एंड माइनस। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पोलर। और नॉन पोलर में क्या हो जाएगा, इसका एटम सेम, इसका क्या रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। इसको क्या बोलेंगे हम, AX2,
इसका चार्ज सेम रहेगा, इसको बोलेंगे नॉन पोलर। इसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। मतलब इसमें या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। जिसमें प्लस माइनस हो उसको पोलर बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल समझाते हैं। एग्जांपल क्या रह जाएगा जिसमें प्लस माइनस? ये क्या रह जाएगा इसमें? ये प्लस माइनस, ये क्या हो रहा है हमारा? पोलर शो कर रहा है। जो पोलर होगा वो क्या होगा? हमारा डाइपोल मोमेंट शो करेगा। जो नॉन पोलर होगा हमारा डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा। वास्तव में क्या है हमारा डाइपोल मोमेंट? जिसमें दो चार्ज हो, दो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज हो, प्लस माइनस, उसमें क्या करेगा? वो डाइपोल मोमेंट शो करेगा। जो सेम चार्ज का रहेगा वो हमारा डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा। तो हम क्या देख लिए? एचसीएल। एचसीएल का क्या होता है? एचसीएल को जब हम क्या करते हैं? डिवाइडेशन करते हैं तो प्लस माइनस में क्या होता है? डिवाइडेशन होता है। ये क्या होता है? ये पार्शियली जब हमारा क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो हमारा ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या करेगा? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा तो पार्शियली माइनस इधर आएगा और प्लस पार्शियली इधर, है ना? तो क्या रहेगा इसमें? ये पोलर मैग्नेट, पोलर में आ जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल में आएगा। तो ये क्या करेगा? डाइपोल मोमेंट शो करेगा। अब इसमें इसका एग्जांपल देखते हैं तो H और H, ये क्या हो जाएगा हमारा? दोनों के बीच में अपन एक अगर इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो ये दोनों तरफ क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। मतलब कोई, है ना, ये डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा। तो केवल क्या करेगा? हमारा पोलर मॉलिक्यूल क्या करेगा? डाइपोल मोमेंट शो करेगा और नॉन पोलर हमारा शो नहीं करेगा। इसका एक एग्जांपल बताते हैं आपको। अगर हम दो के बीच में क्या करते हैं? देखो हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ा आदमी है, एक मोटा आदमी, एक छोटा पतला आदमी। इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं? हम सोने का सिक्का डाल रहे हैं। सोने का सिक्का रख दिए। क्या कर रहे हैं? सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन रख रहे हैं। एक गोल्ड कॉइन हो गया, ठीक। गोल्ड कॉइन रख रहे हैं, छोटा बड़ा। अब दोनों को क्या कर रहे हैं अपन? दोनों को बोल रहे हैं कि जो सबसे पहले पाएगा वो क्या रहेगा? उसका वो सोने का सिक्का हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा? ये मोटा पतला, मोटा ताजा आदमी है, क्या कर लेगा? इससे आसानी से छीन लेगा। लेकिन हमारे केमिस्ट्री में जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि क्या जो बड़ा रहेगा उसका न्यूक्लियस बीच का दूर में रहेगा, और जो छोटा एटम रहेगा उसका क्या रहेगा? न्यूक्लियस पास में रहेगा। तो वो आसानी से इस गोल्ड, मतलब होता है हमारा, इस गोल्ड कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपने ओर क्या कर लेगा? शिफ्ट कर लेगा। मतलब जो नॉन मेटल रहेगा वो जितना उसका साइज छोटा रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा जल्दी से क्या करेगा? खींचेगा, है ना। ये इसका मतलब ये है। इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं? ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। जिसका चार्ज माइनस या नॉन मेटल रहेगा वो जितना साइज में छोटा रहेगा उतना जल्दी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस पास में है साइज बड़ा के अपेक्षा। जिसका साइज बड़ा है उसका न्यूक्लियस भी क्या रहेगा? दूर में रहेगा। अब इसका देखते हैं, दो सेम सेम आदमी जैसे देख लेते हैं, दो सेम सेम, दो मोटा ताजा, दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। ये भी उतना ताकत लगा रहा है, ये भी उतना ताकत लगा रहा है। दोनों एक दूसरे से हार मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डिवाइड नहीं होगा, वो जहाँ का वहाँ रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन पोलर। जहाँ शिफ्ट हो जाएगा छोटे की ओर, ठीक है। छोटे मतलब क्या हो? जिसका साइज छोटा रहेगा, जितना ज़्यादा साइज छोटा रहेगा उतना जिधर शिफ्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोलर बोलेंगे। इसका हम एक एग्जांपल बताते हैं ताकि और आपको समझ आए। ये हमारा क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। निम्न में से कौन क्या करेगा? डाइपोल मोमेंट शो करेगा, या निम्न में से किसका पोलैरिटी ज़्यादा होगा, इसको आपको शो करना है। तो देख लिए हम क्या बोले हैं? पोलैरिटी के लिए क्या होगा? दोनों का क्या होगा? चार्ज डिफरेंट होगा। मतलब दोनों का चार्ज यहाँ भी डिफरेंस है। यहाँ देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मतलब क्या हो रहा है? हमारा चारों, जो चारों एग्जाम्पल है, चारों क्या कर रहा है? डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है। अब एक वर्ड हम क्या बताए हैं? जिसका साइज छोटा रहेगा, नॉन मेटल का, वो जिसका साइज छोटा रहेगा वो क्या करेगा? जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर शिफ्ट करेगा। इसका एग्जांपल फिर बताते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? ये बड़ा हमारा हाइड्रोजन बड़ा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हाइड्रोजन है। अब इसका साइज देखते हैं। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का साइज क्या रहेगा? छोटा रहेगा। क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा रहेगा, और ब्रोमीन का साइज और बड़ा रहेगा, और आयोडीन का साइज और बड़ा रहेगा। तो ये क्या रहेगा? मान लो इसका इक्वल रहेगा। इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में है, एक पार्शियल खींचेगा लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। और ये ब्रोमीन है,
ब्रोमीन का ठीक वैसी होगा, थोड़ा सा ये और जल्दी होगा इससे, और ये थोड़ा सा और जल्दी होगा इससे, लेकिन फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, जिसके कारण क्या करेगा, इसमें इन तीनों के अपेक्षा ज़्यादा पोलैरिटी होगा, इन तीनों की अपेक्षा जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हाइड्रोजन फ्लोराइड आएगा, जिसमें ज़्यादा पोलैरिटी या ज़्यादा डाइपोल मोमेंट शो करेगा। इसको आपको याद रखना है ना। ये चारों शो कर रहा है डाइपोल मोमेंट, बट कौन जल्दी शो कर रहा है या कौन फास्ट शो कर रहा है, इसको आपको बताना है ना। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, कौन डाइपोल मोमेंट शो करेगा, है ना, कौन डाइपोल मोमेंट शो करेगा। तो इसमें आपको बस देखते ही आप समझ आना चाहिए कि इसमें क्या है, दो डिफरेंट चार्ज है, इसमें सेम सेम चार्ज है, जो डिफरेंट चार्ज है वही हमारा क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट शो करेगा। तो डाइपोल मोमेंट कौन शो कर रहा है, हमारा H प्लस हो जाएगा माइनस, आपको ऐसी देख के ही बताना है, ये क्या करेगा, HCl ही यहाँ पे डाइपोल मोमेंट शो करेगा, क्योंकि क्या है, इसमें डिफरेंट चार्ज है, इसमें सेम चार्ज है, इसमें सेम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ये लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या रहेगा, ये दोनों का चार्ज सेम है, मतलब ये कहीं कुछ नहीं शो करेगा, केवल HCl यहाँ पे क्या करेगा, हमारा डाइपोल मोमेंट शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा, याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा। तो डाइपोल मोमेंट कौन शो नहीं करता, जो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर मतलब सेम एनर्जी या सेम हमारा क्या हो जाएगा, सेम चार्ज। सेम चार्ज किसका है, देखो प्लस माइनस इसका है, प्लस माइनस इसका है, प्लस माइनस इसका है, मतलब हमारा क्लोरीन, हमारा Cl2 क्या करेगा, हमारा नॉन पोलर रहेगा, ये हमारा क्या है, नॉन पोलर है, ये हमारा नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने के कारण क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट शो नहीं करता है, डाइपोल मोमेंट क्या करता है, शो नहीं करता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, तो ये हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का हो गया। इसमें क्या है, दो मॉलिक्यूल लिए, दो मॉलिक्यूल में दोनों का अगर चार्ज डिफरेंट है, अगर दोनों का चार्ज डिफरेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका जो ज़्यादा छोटा रहेगा वो जल्दी से हमारा क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट को शो करेगा। अब दूसरा देखते हैं, रिंग स्ट्रक्चर, रिंग देखते हैं ना। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट्स का टाइप्स पढ़ रहे हैं, दूसरा हो जाएगा हमारा रिंग। रिंग में देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन ग्रुप हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्थो, है ना। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ग्रुप, ये हो जाएगा हमारा मेटा, और ये हमारा हाइड्रोजन ग्रुप, ये हो जाएगा पैरा, है ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा पैरा। तो रिंग स्ट्रक्चर क्या बोलता है, ये वास्तव में एक रिपल्सन प्रोसेस है, पूरा क्या हो जाएगा, हमारा रिपल्सन प्रोसेस। जितना ज़्यादा दो ग्रुप पास में रहेगा उतना ज़्यादा हमारा रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो हमारा क्या होगा, पोलैरिटी शो करेगा, जितना ज़्यादा पोलैरिटी शो करेगा उतना ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट शो करेगा। इसको याद रखना है। क्या बोले हमने, तो सबसे पहले क्या रहेगा, दो क्या रहेगा, ग्रुप पास में रहेगा, दो ग्रुप पास में रहेगा तो उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा दोनों के बीच में। रिपल्सन होने के कारण क्या होगा, उसमें पोलैरिटी ज़्यादा बढ़ेगा, पोलैरिटी बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट शो करेगा। तो हमारा तीन है, अब ये तीनों में किसका पोलैरिटी ज़्यादा होगा, तो इसको याद रखना। ग्रुप है, इसके जगह हम क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं। ये हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप में हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये दोनों का डिस्टेंस बहुत कम है, ये दोनों का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, ये दोनों का डिस्टेंस और ज़्यादा है। मतलब देखो आपको याद रखना है, जिसका अगर कोण का बात करें तो अगर इसका 60 डिग्री बनता है वो हमारा आर्थो होगा। मतलब देखो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, हमारा 60 डिग्री। इन दोनों का बात करें तो 120 है, ठीक है। ये दोनों का बात करें तो 120 डिग्री में हमारा मेटा बनता है। मतलब हमारा देखो इसमें लिया जाए तो 60 इसमें हो रहा है, इसमें 120 हो रहा है, और इसमें देखिए तो 180 हो रहा है, 180 हो रहा है, मतलब ये और ज़्यादा दूर है। तो ये 120, ये 180, आपको याद रखना है जो सबसे पास में रहेगा उसी का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 60, 120, 80, 180 है, तो सबसे पास में कौन है, आर्थो है। आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं, इसमें याद करने की कोई बात ही नहीं है, पास में है मतलब ये हमारा क्या करेगा, ये पोलैरिटी ज़्यादा शो करेगा। पोलैरिटी शो करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा शो करेगा। डाइपोल मोमेंट क्या करेगा, ये शो करेगा अपेक्षा इन दोनों की, है ना। ये याद रखिएगा। ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर का है। रिंग स्ट्रक्चर में आप इसमें
आर्थो पैरा कभी देखिए, जिसका क्या रहेगा, अगर कोण की बात करें, एंगल की बात करें, तो जिसमें 60 डिग्री का एंगल बनता है वो आर्थो होगा। जिसमें 120 एंगल का बनता है, 120 डिग्री एंगल, तो वो क्या हो जाएगा हमारा मेटा। और 180 का रहेगा वो पैरा रहेगा, आपको याद रखना है ना। इसके अलावा और कई एग्जाम्पल देगा, उसको भी याद रखना है। अब इसमें अगर हम दूसरा बात करते हैं, देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। फिर देखो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हमारा एग्जाम्पल है। हम इससे पहले क्या किए, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए। अभी हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा आर्थो क्लोरोबेंजीन, नाइट्रो आर्थो क्लोरोबेंजीन, नाइट्रो मेटा क्लोरोबेंजीन, नाइट्रो पैरा क्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। चौथा हमारा आन, इसमें से कौन सबसे ज्यादा क्या करेगा, जल्दी हमारा डाइपोल मोमेंट शो करेगा। ध्यान से सुनिएगा, कौन क्या करेगा, कौन सबसे जल्दी क्या करेगा, डाइपोल मूवमेंट शो करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रो आर्थो क्लोरोबेंजीन, नाइट्रो आर्थो क्लोरोबेंजीन, नाइट्रो मेटा क्लोरोबेंजीन, नाइट्रो पैरा क्लोरोबेंजीन। ये हमारा 3 दिया है और लास्ट में दिया है आल। तो कौन ज़्यादा शो करेगा, तो हमारा एग्जाम्पल अभी तैयार है। लास्ट पहला करेगा, क्या हो जाएगा हमारा नाइट्रो आर्थोक्लोरोबेंजीन, क्योंकि इसका क्या है, डिग्री 60 है, इसका 120 डिग्री है, इसका 180 डिग्री है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, तो हमारा नाइट्रो आर्थोक्लोरोबेंजीन, इसको याद रखना है। नाइट्रो आर्थोक्लोरोबेंजीन हमारा क्या करेगा, सबसे ज्यादा क्या करेगा, सबसे ज्यादा जल्दी हमारा डाइपोल मूवमेंट शो करेगा, है ना। अब इसका हम क्या करते हैं, देखते हैं जियोमेट्रिकल। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हम टाइप क्या देखते हैं, जियोमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल में क्या होता है, दो चीज होता है, आपने कई और देखे होंगे, आइसोमेरिज में देखे होंगे, है ना। उसमें क्या होता है हमारा, जियोमेट्रिकल में दो टाइप होता है, एक सीस होता है, दूसरा ट्रांस होता है। सीस का मतलब क्या होता है, दो एटम क्या होता है जो सीध में होता है, एक दूसरे के सीध में होता है, वो ज्यादा रिपल्सन करेगा। जब ज्यादा रिपल्सन होगा तो दोनों में क्या होगा, पोलरिटी बढ़ेगा, पोलरिटी बढ़ेगा तो डाइपोल शो करेगा। ट्रांस में क्या होगा, एक दूसरे के दूर में रहेगा, दूर में रहेगा तो क्या करेगा, वो हमारा पोलरिटी शो नहीं करेगा। पोलरिटी जब शो नहीं करेगा तो हमारा डाइपोल मोमेंट भी शो नहीं करेगा। तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सबसे पहला हम सीस का बात करते हैं। सीस के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, दो एटम जो एक दूसरे के सीध में हो, दो एटम एक दूसरे के क्या हो, सीध में हो। यहाँ पे बी ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, ए सी ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, सीस का बात कर रहे हैं। दो एटम जब एक दूसरे के सीध में या पास में हो तो क्या करेगा, ज्यादा रिपल्सन करेगा। रिपल्सन करेगा तो उसमें पोलरिटी बढ़ेगा। जब पोलरिटी बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या करेगा, सीस, याद रखिएगा, सीस जो रहेगा हमारा क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट शो करेगा, है ना। अब दूसरा हम बात करते हैं ट्रांस का। ट्रांस का बात करते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है, जिसके कारण ये हमारा ये दूर हो जाता है। ये क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत है। एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से क्या होता है, इसमें रिपल्सन नहीं हो पाता। रिपल्सन नहीं हो पाता तो इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे को क्या करता है, पोलरिटी शो नहीं कर पाता है। ये नॉन पोलरिटी होता है। नॉन पोलरिटी आप जानते हो डाइपोल मोमेंट शो नहीं करता। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिकल में क्या करेगा, ये शो नहीं करेगा, सी शो करेगा और ट्रांस शो नहीं करेगा। इसको आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। देखो दोनों क्या है, सेम एटम है, एच एच। यहाँ पे देखो COOH तो क्या हो जाएगा, दोनों हमारा सीस है। सीस दोनों के एटम क्या होगा, रिपल्सन होगा, दोनों साइड रिपल्सन होगा। यहाँ भी रिपल्सन होगा, यहाँ भी रिपल्सन होगा। जब दोनों साइड रिपल्सन होगा, एक साइड भी रिपल्सन होता तो भी चलता, लेकिन यहाँ दोनों साइड रिपल्सन हो रहा है तो हमारा क्या करेगा, ये पोलरिटी शो करेगा। पोलरिटी शो होगा तो डाइपोल मोमेंट भी शो होगा। तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, सीस के लिए हो जाएगा। मतलब ये हमारा क्या करेगा, सीस शो करेगा। ज्योमेट्रिकल में केवल सीस शो करेगा, आपको याद रखना है, ट्रांस डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा। अब इसका लास्ट टाइप देखते हैं, पॉली एटॉमिक। हमारा चौथा क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक में क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक में लोन पेयर, रिपल्सन ज़्यादा शो करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारा डाइएटॉमिक शो करेगा, पोलरिटी शो करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो पोल मूवमेंट शो करेगा। लोन पेयर प्रेजेंट मतलब क्या करेगा, पोलरिटी शो करेगा, रिपल्सन होगा। और हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, लोन पेयर अब्सेंट, तो नो डाइपोल मोमेंट।
ठीक। बट इसमें क्या हो जाएगा, एब्सेंट रहेगा, लेकिन कार्नर के, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके चारों कार्नर के अगर सेम एटम होता है तो क्या करेगा, ये हमारा डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा। लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट रहा, ये हमारा डिफरेंट रहा। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये हो जाएगा फ्लोरीन, तो ये क्या करेगा, शो करेगा। इसमें भले लोन पेयर ना हो, लेकिन क्या हो, इसका कॉर्नर के चारों एटम अगर डिफरेंट रहा तो ये क्या करेगा, शो करेगा। सबसे पहले हमने क्या बोला, लोन पेयर। लोन पेयर जिसमें प्रेजेंट रहेगा तो उसमें रिपल्सन बढ़ेगा, जब रिपल्सन बढ़ेगा तो पोलैरिटी बढ़ेगा, पोलैरिटी जब बढ़ेगा तो हमारा डाइपोल मोमेंट शो करेगा। इसको याद रखिएगा, जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होगा उसमें डाइपोल मोमेंट होगा, इसको याद रखिएगा, है ना। अब दूसरा हमारा क्या होता है, लोन पेयर जिसमें एब्सेंट होगा। लोन पेयर एब्सेंट होगा, लेकिन अगर कार्नर के चारों एटम हमारा डिफरेंट है तो भी वो क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट शो करेगा। अगर कार्नर के चारों एटम हमारा सेम रहा तो डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा। अगर लोन पेयर एब्सेंट है, कार्नर के चारों सेम है, तो इसमें हम इस कंडीशन में हमारा क्या करेगा, ये शो नहीं करेगा। ठीक है, क्या शो नहीं करेगा, तो हमारा डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा। अगर लोन पेयर एब्सेंट और हमारा ये क्या हो जाएगा, कार्नर का क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, तो हमारा उस कंडीशन में क्या करेगा, ये शो करेगा डाइपोल मोमेंट। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये किसके लिए है, तो लोन पेयर एब्सेंट के लिए। लोन पेयर प्रेजेंट जिसमें हमारा लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ेगा। मान लो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा NH3 होता है। NH3 नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 5 होता है, 2 होता है फिर 5 होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनाने में कितना ले रहा है, 3 ले रहा है। हमारा कितना बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजन का 3 में बॉन्ड बन रहा है हमारा, देख लो नाइट्रोजन का एच एच एच, ये हमारा 2 बच गया। क्या चीज़ है, ये हमारा लोन पेयर है। जब लोन पेयर जितना ज़्यादा रहेगा, तो लोन पेयर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा पोलैरिटी शो करेगा। जब पोलैरिटी शो करेगा तो डाइपोल मोमेंट भी शो करेगा। याद रखिएगा, मतलब जिसमें लोन पेयर रहेगा उसमें डाइपोल मोमेंट शो होगा। नॉन पोलर में देखते हैं, जैसे कार्बन CH4 क्या होता है, इसका 2 4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के। तो चारों क्या कर लिए हैं, पार्टिसिपेट कर लिए हैं, चारों हाइड्रोजन। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चारों सेम भी है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। कार्नर के चारों एटम सेम है और उसमें प्लस क्या हो जाएगा, लोन पेयर भी एब्सेंट है। तो ये क्या पोलैरिटी शो करेगा, नहीं करेगा। मतलब पोलैरिटी शो नहीं करेगा, मतलब डाइपोल मोमेंट भी शो नहीं करेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और एग्जाम्पल बताते हैं ताकि और आपको ज़्यादा समझ आए। ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें अब जब बोलेगा CH4 PCl5 SF6 H2O, कौन सा डाइपोल मोमेंट शो करेगा और कौन सा डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा, इसको आपको बताना है। तो देखो, जिसमें क्या होगा, जिसका आउटर मोस्ट में क्या रहेगा, बचेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें लोन पेयर जिसमें प्रेजेंट होगा वो डेफिनेटली क्या करेगा, शो करेगा। तो इसमें लोन पेयर देखते हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो 4 में क्या है, ये चारों फिलअप है, तो ये क्या करेगा, शो करेगा, क्या नहीं करेगा। और फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्या 5 इलेक्ट्रॉन, 5 क्लोरीन है, तो 5 क्लोरीन के साथ क्या रहेगा, अटैच रहेगा। इसके पास लोन पेयर है क्या, लोन पेयर नहीं है। सल्फर का देखते हैं, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, इंगेज्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। बट हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में कितना है, ऑक्सीजन में हमारा होता है 6, लेकिन कितना इंगेज्ड है, हमारे पास 2। उसके पास 2 लोन पेयर है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर। हमारे पास ऑक्सीजन कितने लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर है। याद रखिएगा, तो 2 लोन पेयर होने के कारण इसमें क्या होता है, डाइपोल मोमेंट शो होता है। मतलब क्या हो जाएगा, पोलैरिटी भी शो होगा। तो इसका एग्जाम्पल का आंसर क्या हो जाएगा, H2O, है ना। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NCl3 और क्या हो जाएगा, PCl5। इसमें हमारा कौन सा क्या करेगा, जो हमारा डाइपोल मोमेंट शो करेगा, कौन सा वह एग्जाम्पल है जो डाइपोल मोमेंट शो करेगा। तो हमारा देखो, सिलिकॉन, इसका आउटर मोस्ट आपको याद रखना है। सिलिकॉन का आउटर मोस्ट, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 14। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 8 2 8 हमारा 4 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या शो करेगा, 4 क्लोरीन के साथ ये इंगेज्ड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बन में कितने होते हैं, तो 4 होता है। इसका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में सेंटर एटम कौन है, कार्बन है। तो कार्बन में कितना होता है, 4। और कितना ऑक्सीजन है, 2। बट ऑक्सीजन का कितना है, बॉन्ड 2। उसका कितने किससे हो जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंगेज्ड हो जाएगा।
ऑक्सीजन का कितना होता है, डबल बॉन्ड होता है, इसलिए उसमें भी नहीं पाया जाएगा, किसमें, कार्बन में। अब हमारा देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन कितना है, 3 क्लोरीन है, मतलब ये क्या करेगा, शो करेगा, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है, हमारा क्या पाया जा रहा है, लोन पेयर। अब देखते हैं PCl5, PCl5 का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, आपको रटा जाना चाहिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपको रटा जाना चाहिए। फास्फोरस का कितना होता है, तो 5 होता है, इसका 15 होता है, एटॉमिक नंबर 2, 8, 10 हो गया, और ये 5, याद रखें तरीका, है ना, तोड़ते जाइए उसको, 2, 8, 18, 18, 36 में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो बचेगा वही आउटर मोस्ट, जो लास्ट में बचा वही आउटर मोस्ट। तो हमारा फास्फोरस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब आंसर NCl3, याद रखिएगा NCl3, क्योंकि उसमें एक लोन पेयर पाया जा रहा है, एक लोन पेयर पाया जा रहा है, जिसके कारण उसका पोलरिटी बढ़ रहा है। जब पोलरिटी बढ़ रहा है तो डाइपोल मोमेंट भी बढ़ रहा है ना, ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं म्यू नेट का वैल्यू कैसे याद करते हैं, म्यू नेट, है ना, ये म्यू नेट वैल्यू निकालते हैं। तो म्यू नेट में 2 चीज़ को आपको याद रखना है, अगर म्यू नेट का वैल्यू 0 आता है तो नॉन पोलर, म्यू नेट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आता है, अर्थात 0 नहीं आता, कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा म्यू नॉट 0, मतलब वो हमारा पोलर हो जाएगा, वो डाइपोल मोमेंट शो करेगा। देखो क्या हो रहा है हमारा इसमें, म्यू का वैल्यू देखेंगे, म्यू का वैल्यू कैसे देखेंगे, अगर 0 आता है, कैलकुलेट करते हैं तो 0 आता है तो हमारा नॉन पोलर रहेगा, ठीक है, और 0 नहीं आता है या कुछ ना कुछ वैल्यू आता है तो हमारा पोलर। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे A और B देख लेते हैं, A और B हमारा क्या हो जाएगा, A और B, ये हमारा क्या है, पार्शियली निगेटिव पार्शियली प्लस, तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो इसका कुछ ना कुछ क्या रहेगा, वैल्यू आएगा। हम देखिए बताए हैं ना आपको, क्या रहेगा, जो हमारा वेक्टर रहेगा हमारा कम से ज़्यादा की ओर रहेगा, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू1, म्यू रहेगा। अब म्यू का क्या रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, म्यू को क्या रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये शो करेगा आर्थो, मतलब सॉरी ये पोलर, पोलर शो करने वाला है, ए बी में जो रहेगा वो पोलर शो करेगा, मतलब 2 डिफरेंट डिफरेंट एटम भी इसमें क्या करेगा, इसमें पोलर शो करेगा, पोलरिटी शो करेगा, मतलब डाइपोल मोमेंट सेम रहेगा, शो करेगा, है ना। अगर हम ए ले लेते हैं, 2 सेम चार्ज लेते हैं, ए और ए, तो दोनों का चार्ज क्या है, सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, तो इसमें क्या रहेगा, इसका जो पोलरिटी रहेगा 0 रहेगा। दूसरा देखते हैं, अगर हम ए और बी, ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, 2 क्या हो जाएगा, AB2 हो जाएगा, इसका AB2, इसमें देखते हैं पार्शियली माइनस, पार्शियली माइनस, पार्शियली प्लस, पार्शियली प्लस। अब क्या हो जाएगा, कम से ज़्यादा की ओर क्या होता है, हमारा वेक्टर क्या होता है, जाता है, तो ये हो जाएगा, इसको म्यू1 लेते हैं। अब जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, म्यू2, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 अलग अलग दिशा में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू1 प्लस म्यू2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजिकल टू 0, मतलब म्यू एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जाएगा, तो हमारा म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है ना। तो सबसे पहले क्या बता दिए, ए बी, जो पार्शियली जिसके ओर ज़्यादा क्या रहेगा, कन्वर्ट रहेगा, या जिसके ओर ज़्यादा जाएगा उधर क्या रहेगा, हमारा म्यू का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, है ना। और अगर सेम एटम रहेगा तो चार्ज भी सेम रहेगा, तो किसी की ओर दिशा की ओर नहीं जा सकता, इसलिए क्या रहेगा, उसका वैल्यू 0। और दूसरा देखें, तीसरा देखें AB2 का एग्जांपल में देखे हैं, तो देखो B यहाँ पार्शियली माइनस है, यहाँ भी पार्शियली माइनस है, बीच में हमारा A है जो दोनों ओर जा रहा है, अगर दोनों ओर जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसका म्यू का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, इसी को म्यू नॉट जीरो इक्वल क्या है, इक्वल टू, अब म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 0, इसको आपको याद करना है। इसमें क्या देखते हैं, पहला एग्जांपल AB2 टाइप, है ना, हमेशा इसमें क्या रखिएगा आप, म्यू नॉट में जिसका वैल्यू 0 आ गया वो डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा, जिसका वैल्यू कुछ ना कुछ आता है वो डाइपोल मोमेंट शो करेगा, इसको याद रखिएगा। AB2 में हमारा एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा, तो हमारा H2O आ जाएगा, है ना, SO2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। इसमें हम तीनों में देखते हैं, तीनों में कौन सा हमारा डाइपोल मोमेंट शो करता है, अर्थात म्यू 0 शो करेगा या म्यू कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका देखते हैं, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में क्या होता है, हमारा 2 ठो क्या हो जाएगा, हमारा ये लोन पेयर हो जाएगा। देखो अब क्या होता है, डाइपोल वेक्टर हमेशा कम से ज़्यादा की ओर जाता है, वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो
वेक्टर हमारा कम से ज़्यादा की ओर जा रहा है, देख ये हमारा वेक्टर का निशान है, इसको मान लिए μ1, और वेक्टर दूसरा का हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, इसको मान लिए μ2, और यहाँ फिर लोन पेयर के लिए एक गया, इसको भी क्या मान लेते हैं μ3, और दूसरा वेक्टर के लिए जा रहा है, इसको क्या मान लेते हैं μ4, है ना। ये क्या हो जाएगा μ4, मतलब हमारा चारों का क्या हो जाएगा दिशा, मतलब सेम दिशा में जा रहा है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा ये नॉन पोलर होगा, पोलर होगा सॉरी, ये हमारा जीरो नहीं होगा, म्यू का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, मतलब ये क्या करेगा ये पोलर होगा, मतलब हमारा H2O पोलर होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट शो करेगा। इसका देखो ये वेक्टर का डायरेक्शन मतलब क्या है, हमारा एग्जैक्टली एक ही दिशा में जा रहा है, अगर एक ही दिशा में जाता है तो हमारा क्या करेगा डाइपोल मोमेंट शो करेगा, अगर अपोजिट दिशा में जाता है तो म्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा, याद रखिएगा। फिर क्या देखते हैं अपन, कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में सेंटर एटम क्या है हमारा, कार्बन है, और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। देखो जिधर क्या है हमारा ये पार्शियली माइनस है, पार्शियली माइनस, पार्शियली प्लस, पार्शियली प्लस, याद रखना है। जो क्या रहेगा, जो ज़्यादा रहेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उधर इलेक्ट्रॉन क्या होगा शिफ्ट होगा। ये हमारा वेक्टर का क्या हो जाएगा, हमारा शो हो जाएगा, निशान हो जाएगा, ये चिन्ह हो जाएगा μ1 इसको मान लिए, और μ2 इसको मान लिए। बार बार बताया है ये हमारा AB2 का एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो हमारा ये डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा, मतलब म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा AB2 टाइप हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, AB3, तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा AB3, इसमें अमोनिया देख लेते हैं। अमोनिया में क्या होता है, अब आपको बताए हैं, इसमें हमारा होता है लोन पेयर, तो कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर, इसको याद रखना है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या है से कम है तो ये हमारा μ1 ये हो जाएगा, फिर इधर जाएगा तो μ2 ऊपर, फिर सबका डायरेक्शन क्या है ऊपर की ओर है μ3, और एक किसके लिए होगा μ4 के लिए, है ना। तो सबका दिशा सेम है, सबका दिशा सेम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, मतलब म्यू बराबर नॉट इजिकल टू जीरो, मतलब ये हो जाएगा पोलर, मतलब म्यू का कोई ना कोई वैल्यू होगा, तो कोई ना कोई वैल्यू होगा तो डाइपोल मोमेंट शो करेगा। ये किसके लिए है, AB3 के लिए एग्जाम्पल है। ये NH3 देखते ही आपको क्या करना है, टिक कर देना है। इसमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण ये क्या करता है डाइपोल मोमेंट शो करता है, याद रखिएगा, है ना। अब चौथा हम देखते हैं AB4 टाइप। AB4 टाइप में हमारा होता है मीथेन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मीथेन में क्या होता है हमारा, मीथेन में चारों तरफ क्या है घिरा हुआ है, जिसके कारण क्या करता है ये सेम एटम है, सेम एटम की वजह से क्या करता है इधर हो जाएगा ये इधर, और ये मतलब चारों का दिशा क्या है हमारा, इसमें चारों का दिशा अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड होने के कारण क्या होता है म्यू का वैल्यू जीरो हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है नॉन पोलर, ये नॉन पोलर हो जाता है, और ये हमारा डाइपोल मोमेंट शो नहीं करता है ना। याद रखिएगा जो सेम डायरेक्शन में जाएगा वो पोलर मॉलिक्यूल शो करेगा और डाइपोल मोमेंट भी शो करेगा, जो अपोजिट साइड में जाएगा वो क्या करेगा हमारा डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा। ये हमारा म्यू वैल्यू हो गया। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, डाइपोल मोमेंट पे इंट्रोडक्शन देख लिए, उसका यूनिट देख लिए, टाइप्स एंड एग्जाम्पल देख लिए, और चौथा हम म्यू का वैल्यू निकाल लिए, मतलब 4 टॉपिक हमने कवर कर लिया।